वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे और अपने रहमतों के साए में रखे। आज हम आपको बताएंगे कि नमाज के कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी नमाज टूट जाती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। क्योंकि नमाज एक बहुत अहम इबादत है। अगर वो हमारी सही होगी तो हमारे सारे अमाल सही होंगे, और अगर हमारी नमाज ही सही नहीं है तो हमारे सारे अमाल भी रायगा जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमारी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है और हमें नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में हम बोल जाएं, कुछ भी बोलें, इससे हमारी नमाज फासिद हो जाती है, नमाज हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में हमने उफ आ या ऐसे ज़ोर से कुछ अल्फाज कह दिए, उससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, हमें नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। और अगर हम नमाज में ऐसे हंस जाएं कि हमें आवाज़ आए, हम खुद भी सुन सकें, तो उससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाती है। कुरान पाक को सामने रख के उसमें देख देख के पढ़ने से भी हमारी नमाज टूट जाएगी। और हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, इतना मुड़ गए कि हमारा सीना किबले की तरफ से मुड़ गया, तो उससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह नमाज हम पढ़ रहे हैं और हमने कोई खुशखबरी सुनी और उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, उससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह किसी बच्चे को छींक आई, उस पर यरहमकुल्लाह कह दिया, उससे भी हमारी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह से हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमने कोई बुरी खबर सुनी और हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया, तो उससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी, उसका लौटाना ज़रूरी है। इसी तरह से जूड़ा बांध लिया बहुत ज़्यादा ऊंचा और उससे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी नमाज नहीं होगी, हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी जूड़ा खोल के। इसी तरह से सामने कोई चीज़ पड़ी है और हमने उठाकर खा ली, भले वो छोटा दाना भी हो, चालिया का या कुछ भी, उससे भी हमारी नमाज फासिद हो जाएगी। और कुछ मुंह में दबाकर नमाज पढ़ना, पान वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ दबा ली जिससे उससे भी नमाज टूट जाएगी। इसी तरह से हम नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं कि कोई शख्स या बिल्ली वगैरह कोई सामने से गुजर गई तो हमारी नमाज टूट जाएगी। ऐसा नहीं है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई इंसान या बिल्ली वगैरह हमारे सामने से गुजर गई तो इससे हमारी नमाज टूटेगी नहीं, अलबत्ता जो गुजरा है उसको गुनाह ज़रूर होगा। इसलिए नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना नहीं चाहिए, इसीलिए नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरना नहीं चाहिए। और हो सके तो हमें ऐसी जगह नमाज पढ़ें जाके जहाँ पे ज़्यादातर गुजर लोगों का वहाँ से होता ना हो। हम इनको करेंगे तो उससे हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, इससे हमारे नमाज को लौटाना हमें लाजिम होगा। अब वो चीज़ें जिससे हमारी नमाज टूटेगी तो नहीं, मकरूह हो जाएगी और उससे सवाब कम होगा, वो क्या है? वो ये है, नमाज के अंदर जेवर या चूड़ी वगैरह से खेलना, उससे बार बार उसको इशारे से उसको करना, उससे हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरह से उंगलियां चटखाना, और इससे भी हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। नमाज के अंदर चूजाना होकर बैठना, इससे भी कुत्ते वगैरह की तरह, जैसे कुत्ता बैठता है इसी तरह बैठना, उससे भी हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मेले कुचेले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, उससे वो भी नमाज हमारी मकरूह हो जाएगी। उससे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से कज़ा हाजत लगी हो तो पहले कज़ा हाजत से फारिग हो, फिर उसके बाद नमाज पढ़ें, ये भी मकरूह है। इसी तरह से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और खाना तैयार है, तो अफजल यही है कि पहले खाना खाया जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए, ताकि हमारा नमाज में खूब दिल लगे, वरना ये होगा कि जल्दी से हम नमाज पढ़ें और जल्दी से खाना खाएं। इसी तरह से नमाज के अंदर गिन गिन कर पढ़ना, किसी सूरत को गिन गिन कर उंगलियों पे पढ़ना, ये भी नमाज को मकरूह कर देता है। इसी तरह से कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कि एक ही सूरत पढ़नी है, बस नमाज के अंदर इसी सूरत को आप रिपीट करते जा रहे हैं, ये भी एक मकरूह अमल है। और इसी तरह से पहली सूरत से जब हमने किरात करी पहली रकात में और दूसरी रकात में पहली रकात से कुछ ज़्यादा लंबी कर दिया हमने, वो भी उससे भी हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। इसी तरह से तस्वीर वगैरह वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना, इस पर तस्वीर बनी हो, उससे भी हमारी नमाज मकरूह हो जाएगी। और इसी तरह नमाज मकरूह हो जाएगी इसलिए। और ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना जहाँ पर लोग बैठे हुए हों और आपको खतरा हो कि मैं इससे हंस जाऊँगी और हंसी आ जाए आपको, तो उधर भी जगह पर नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी मकरूह है। नमाज के अंदर सलाम वगैरह को इशारे से जवाब दे दिया, ये भी एक मकरूह अमल है। नमाज में किसी भी इशारे वगैरह का जवाब नहीं दे सकते, इससे भी हमारी नमाज
मकरूह हो जाएगी। कंधे वगैरह पर रुमाल लटका कर नमाज़ पढ़ने से भी नमाज हमारी मकरूह हो जाती है। इसीलिए हम अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए सेहत को, इन चीज़ों से हमें अपनी नमाज को बचाना चाहिए और नमाज को बिल्कुल सही तरीके से अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अहम इबादत है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारी इबादत है। इसीलिए इसका बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की बात को फैलाना भी एक सदका जारिया है। ये हमारी एक कोशिश है सदका जारिया को फैलाने की। अगर आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो यकीनन इसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा और आपके लिए भी ये सदका जारिया का बाइस बनेगी, और यकीनन आपकी मालूमात में इससे इजाफा हुआ होगा। और अगर आप इन तमाम चीज़ों में से कुछ अमल करते हैं तो आप उसको छोड़कर अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।